हे गाइस, वेलकम अगेन टू द ट्रेन द लिटिल ब्रेन्स। आपने कई दफ़ा सुना होगा कि बच्चों के दरमियान में कोई कंपटीशन नहीं रखना चाहिए, इनको आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए। और अगर आप किसी को ऐसा करते हुए देखते होंगे तो आप उनको भी बोलते होंगे कि आप ऐसा ना करें। बट स्टिल कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर कर ही देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बेसिकली फैक्ट्स को देखेंगे कि हमारे बच्चे एक दूसरे से किस तरह से यूनिक हैं। ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जब समझ जाएंगे तो बहुत आसानी होगी, हम अंदर से सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हमें किसी तरह से अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करना है। सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो। बट जाने से पहले सब्सक्राइब का जो रेड बटन मेरी स्क्रीन के नीचे जो आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ पे आप प्रेस कर सकते हैं। अगर आप प्रेस कर देंगे तो इससे आप हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहेंगे। सो लेट्स मूव। हमारी सारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम टू ट्रेन द लिटिल ब्रेन्स। So, what is your favorite color? Okay, I know that हर इंडिविजुअल की एक डिफरेंट चॉइस है और आप इस बात को भी एग्री करेंगे। कोई वाइट पसंद करेगा, कोई ब्लैक पसंद करेगा, कोई पिंक एंड सो ऑन, द लिस्ट इज सो लॉन्ग। तो हम सब इस बात को समझते हैं। अब अगर हमें किसी को कंपेयर करना है तो उसका दो इंडिविजुअल्स का एक लेवल पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो एक लेवल पे नहीं है देन वी कैन नॉट कंपेयर एंड वी कैन नॉट कम्पीट। यही बात है। अगर ये तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी कलर्स की, लेकिन इसके अलावा आप अपनी डेली लाइफ में आपने कई दफ़ा ऑब्जर्व किया होगा कि हर इंडिविजुअल, चाहे वो फैशन हो, ड्रेसिंग हो, कलर्स हो, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हो, अपने डेली रूटीन में आपने कितनी दफ़ा ऑब्जर्व किया होगा कि हर इंडिविजुअल की एक डिफरेंट ओपिनियन होता है। जब इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये सारे इंडिविजुअल एक लेवल पे रहते हैं। इसको समझते हैं कि बेसिकली क्या वजह है, क्या रीज़न है कि हम सब इतना अलग सोचते हैं। तो बच्चा जब पैदा होता है, फिर वो बड़ा होता है, तो उसके बड़े होते तक उसके ऊपर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। इन्वायरमेंट से वो जितनी ज़्यादा चीज़ें लेता जाता है उसकी वजह से वो इंफॉर्मेशन उसकी ब्रेन में जाती है और उसी से उसके न्यूरॉन्स जो हैं, न्यूरोनल पाथवेज बेसिकली डेवलप होते हैं। तो मैंने बड़ी मुश्किल सी बात कर दी, इस तरह समझते हैं। फॉर सपोज़ एक बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके ब्रॉटअप में उसके पेरेंट्स का रोल, उसके स्कूल्स का रोल, उसके आसपास के सिबलिंग्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली मेम्बर्स आती है, सोसाइटी, नेबरहुड, फिर वो ग्रेजुअली जो है वो आगे जाके अपने दोस्त बनाता है, उनका क्या इनपुट था। मतलब हर तरह की चीज़, मैं किसी भी एक चीज़ को स्किप नहीं करूँगी, तो लिस्ट इतनी लंबी है कि वी कैन नॉट अज्यूम इवन। तो ये जो पूरा इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है ना, ये पूरे जो है डिसाइड करता है कि बच्चा किस तरह से बेसिकली उसके न्यूरोनल पाथवेज डेवलप होंगे। अब ये न्यूरोनल पाथवेज क्या है? न्यूरॉन्स बेसिकली ब्रेन सेल्स को कहते हैं। जब कोई भी इंफॉर्मेशन आके हिट करती है ब्रेन पे तो वो न्यूरॉन्स जो हैं, न्यूरॉन सेल्स जो हैं, वो आपस में कनेक्शन बिल्ड करते हैं, पाथवे बिल्ड करते हैं। अब इस पाथवे से क्या होता है कि बच्चा या हम सब जो है उस इंफॉर्मेशन के आने की वजह से वो पाथवे जब डेवलप हो गया तो हम उस पर वैसे ही रिस्पॉन्ड करने लगते हैं या उसके अकॉर्डिंगली वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से सीखते हैं या फिर किसी ना किसी से ज़रूर सीखते हैं जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा इंटच्ड होते हैं। वजह क्या है? अब आपसे बच्चा अगर कोई इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा है तो वो उसको बेसिकली अपने ब्रेन में स्टोर कर रहा है। कैसे? वो न्यूरोनल सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट पाथवेज बनाते जाते हैं। अब बच्चे को पता है कि अगर कुछ ऐसा होगा तो मुझे उस पर ऐसा बिहेव करना है, तो बच्चा इसी तरह से आपको कॉपी करने लगता है। यही वजह है कि बच्चे जो है आपस में डिफरेंसेस रखते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरा फैक्टर इम्पॉर्टेंट जो हो सकता है वो डीएनए। हम सब इंडिविजुअल्स का जो मेन डिफरेंस है वो डीएनए के बुनियाद पे होता है। आप अगर अपने
फॉर सपोज आपके 2 बच्चे हैं, आपने दोनों बच्चों के डीएनए को अगर आपने देखा तो सिमिलैरिटी हो सकता है कि मेजर पोर्शन में हो, क्योंकि वो दोनों आप ही के बच्चे हैं, बट कुछ रीजन्स उस डीएनए में ज़रूर ऐसे होंगे जो कि आपके बच्चे को मुख्तलिफ करते हैं। अगर ट्विंस पैदा हुए हैं और इनका डीएनए अगर देखा जाए तो इनकी डीएनए में भी काफ़ी डिफरेंसेस नज़र आते हैं। ये जो डिफरेंसेस होते हैं, अगर अपनी पिछली वीडियो से याद करूं तो मुझे याद पड़ता है मैंने एक लेफ़्ट हैंडेडनेस पे एक वीडियो बनाई थी जो अगेन बताता है कि ये जो लेफ़्ट हैंडेडनेस है बच्चा अपने जीन से लेकर आता है। तो एक हो गई ना यूनिक एबिलिटी जो कि बच्चा अपने डीएनए से एक्वायर कर रहा है। इसके अलावा मुझे याद पड़ा है, हाँ, मैंने एक ADHD पे वीडियो बनाई थी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। तो ये भी है, बच्चा जो है अपने जीन से लेकर आता है, यानी अपने डीएनए से लेकर आता है। तो ये भी उसका एक बिहेवियर है कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको ये नहीं कह रही कि एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस और डीएनए जो है यही सिर्फ 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, बट दीज 2 प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आपका बच्चा किसी भी चीज़ पे कैसे बिहेव करेगा। अच्छा, ये जो 2 वीडियोस की मैंने अभी बात की थी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम बच्चे को कंपेयर करते हैं तो इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक बटन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलना। सो बाय।